इंदौर में किसानों का विरोध अहिल्या पथ योजना को लेकर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण इस योजना को लागू करते हुए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है, जिसके विरोध में गांधी जयंती के मौके पर किसानों के गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि हम आईडीए को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये कुछ किसान हैं और उनके हाथों में बैनर है अहिल्या पथ योजना रद्द करो। ये जो किसान हैं ये इंदौर के पश्चिम क्षेत्र के करीब 8 से 10 गांव के किसान हैं जो कि अहिल्या पथ योजना को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उनकी मांग है और किस तरह से वो बातें वो उठा रहे हैं। क्या मांग है? इंदौर विकास प्राधिकरण ने हाल ही में अहिल्या पथ योजना घोषित की है, जिसके अंदर 10 गांवों की ज़मीन आना है, 15 किलोमीटर का यह मार्ग बनना है और 1170 हेक्टेयर ज़मीन इसमें अधिग्रहित की जाना है, जबकि केवल 100 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन पर सड़क बनने वाली है। लेकिन किसानों की ज़मीन लेकर महंगे भाव पर इंदौर विकास प्राधिकरण बेचता है। किसान इसका जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। अभी परसों के दिन सुपर कॉरिडोर पर 8 गाँवों के 2000 से ज़्यादा किसान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने अपनी मांग से विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को, राज्य शासन को अवगत करा दिया है। यदि ज़मीन लेने की फिर भी कोशिश हुई, जोर ज़बरदस्ती हुई, तो किसान इसका उग्र आंदोलन करके विरोध करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की और राज्य शासन की और इंदौर जिला प्रशासन की होगी। यह हम आज यहाँ गांधी प्रतिमा पर आए हैं। गांधी जी को अपना ज्ञापन अर्पित करके कहेंगे, गांधी जी से प्रार्थना करेंगे कि इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, ताकि वह उपजाऊ जमीन पर अतिक्रमण करना, अधिग्रहण करना बंद करे। संयुक्त किसान मोर्चा और अहिल्या पथ संघर्ष समिति की ओर से लगातार इंदौर में आंदोलन चलाया जाएगा। अहिल्या पथ को रद्द करने के लिए हम गांव-गांव में जाएंगे। केवल 8-10 प्रभावित गांवों में ही नहीं, पूरे इंदौर जिले के किसानों को एकत्रित करके बड़े आंदोलन करने की तैयारी हमारी है। आगामी दिनों में इंदौर विकास प्राधिकरण पे हम धरना देंगे, घेराव करेंगे और अधिकारियों का काम बंद करने की कोशिश करेंगे, जब तक वह अहिल्या पथ योजना को रद्द करने की घोषणा नहीं करते। भाई साहब, देखा जाए तो जिस तरीके से आईडीए जो है लगातार शहर के विकास की बात करता है, माँ अहिल्या की नगरी है और माँ अहिल्या के नाम पर ये विकास पथ लेकर आ रहा है, तो ऐसे में अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो आने वाले समय में जो घेराव होगा वहाँ पर किसानों का किस तरह का आक्रोश देखने को मिलेगा? देखिए, विकास का न तो किसान विरोध कर रहे हैं, न इंदौर के नागरिक विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भू माफिया बन चुका है इंदौर विकास प्राधिकरण, उसका विरोध है। किसानों की उपजाऊ जमीन और 5-5 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन वो चंद पैसों के अंदर गाइडलाइन के ऊपर अधिग्रहित कर लेता है, यह किसानों का विरोध है। किसानों का कहना है कि हमारे बाप दादाओं ने कई पीढ़ियों से उस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं और हम लोगों का पेट भरते हैं, अन्न पैदा करते हैं, वह पैदा करते हैं जिससे देश और दुनिया में भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है। इसलिए विकास प्राधिकरण हमारा विकास का विरोध नहीं है, विकास करे, लेकिन विकास में जितनी ज़रूरत है उतनी ज़मीन लेना, हमारी उपजाऊ ज़मीन क्यों ले रहे हैं, ये हमारा विरोध है। इसलिए हम 1 इंच उपजाऊ ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं। जो भी विकास करना है, जो भी योजनाएं बनाना है, इंदौर में हजारों एकड़ पड़क भूमि पड़ी हुई है जो कोई वन विभाग के कब्जे में है, कोई अन्य शासन के कब्जे में है, नजूल के कब्जे में है। उन जमीनों पर विकास योजना बनाए ना, उसका विरोध थोड़ी करेंगे हम। जो सड़कें हैं सरकार उसको बना नहीं पा रही है। अहिल्या पथ योजना के नाम पे नई सड़क निकाली जा रही है, जबकि सुपर कॉरिडोर पहले से मौजूद है। इसके अलावा सुपर कॉरिडोर से जो बुढ़ानिया पथ तक जो रोड जाता है उसको 4 लेन कर दिया जाए। इसके अलावा बारोली चौराहे से पालिया और पालिया से हथौद होता हुआ जो रोड है सिंगल रोड है, अगर उसको 4 लेन या 8 लेन अगर कर दिया जाए, या प्रधानमंत्री रोड की जो दूसरी सड़कें हैं, भौराफला से एक सड़क जो लिम्बोदी पालाखेड़ी होते हुए बांगड़दा होते हुए गांधीनगर मिलती है, इन सड़कों को अगर चौड़ा कर दिया जाए, उनके गड्ढे भरने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, परंतु नई स्कीमें लाने के लिए सरकार के पास पैसा है। कुल मिलाकर किसानों की ज़मीन कोड़ियों के दाम पे हड़पने के लिए सरकार तैयार है। इंदौर ज़िले में ये स्थिति है कि कभी आउटर रिंग रोड के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर योजनाएं डाल दी जाती है।
25 साल पहले विकास प्राधिकरण और आरडीए ने, विकास प्राधिकरण और गृह निर्माण मंडल ने पालाखेड़ी, बड़ा बांगड़दा, नैनोन, इंदौर के आसपास जितने भी गांव में, सभी गांवों में स्कीमें डाली थी। परंतु आज तक जब पुरानी स्कीमें ही में किसानों के साथ में न्याय नहीं हुआ तो दूसरी स्कीम डालने की क्या जरूरत। अब मैं बबलू यादव जी से भी हमारा शासन प्रशासन का कहना है कि जिस तरीके से अहिल्यापथ योजना लेकर आ रहे हैं वो, इससे जो गांव हैं वो विकास की मुख्य धारा में आएंगे और गांव को जो है काफ़ी इसका फायदा होगा, क्या कहना है? नहीं, विकास की धारा तो पहले जो इन्होंने मास्टर प्लान, हाउसिंग बोर्ड, स्कीम नंबर 169, 171, ये सारी योजना इन्होंने पहले बड़ा बांगड़दा सुपर कॉरिडोर के आसपास घेर रखी। पहले उनको तो पूरा करें, फिर नई स्कीम लागू करें। भाई आज 15 साल 20 साल हो गए सुपर कॉरिडोर पर इनके द्वारा अधिग्रहण किया हुआ है। आज तक वहाँ पर कोई आइडिया द्वारा कोई प्लान तैयार नहीं किया गया और पड़ी हुई है अपने किसानों की भूमि, और वहाँ पर पेड़ पौधे उग रहे हैं और ना किसानों को कोई प्लाट वगैरह कुछ नहीं दिया। तो ऐसी स्कीम का क्या मतलब कि आपने जो पुरानी योजनाओं को पूरा नहीं किया तो नई योजना आप ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर क्यों थोप रहे हो? भाई हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम उनका ऐसा थोड़ी कि विकास का विरोध करें। विकास में हम उनके साथ हैं, पर जो आज से 20 साल पहले आपने अधिग्रहण करी भूमियाँ किसानों की, पूरे इंदौर जिले में लगभग 4000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि आइडिया ने अधिग्रहण करी है, उनका तो काम पूरा करे पहले। उनका ही काम पूरा नहीं हो रहा है और नई नई योजना रोजाना कागजों पे आ रही है और लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं और अहिल्यापथ योजना को रद्द करना चाहिए, ये हमारी मांग है। बबलू यादव, संयुक्त किसान मोर्चा, इंदौर। देखिए, जितने भी किसान हैं संयुक्त किसान मोर्चा का, वो जो अहिल्यापथ योजना रद्द कराने की मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार शासन प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा, एलपी न्यूज़।